दोस्तों एजुकेशन AK 47 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 17 मार्च 2021 की करंट अफेयर के बारे में दोस्तों। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों आपको एक जानकारी और बता देते हैं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर मिलता है, साथ में आपको रोज़ जो है वीक में रोज़गार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और MP के जो है सारे GK जो है इसमें किए जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर चैनल में पहली बार है दोस्तों तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के जो है 17 मार्च 2021 का पहले क्वेश्चन के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो है पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख जो है सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के जो है प्रमुख जो है जो सलाहकार होते हैं उनका नाम बताना है दोस्तों, जो अभी के हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, आपको बता देते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रदीप कुमार सिन्हा और दूसरा ऑप्शन है संदीप कुमार सिन्हा। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में संजीत कुमार सिन्हा और संजय कुमार सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है आपको दोस्त बता देते हैं, प्रदीप कुमार सिन्हा ने अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री के जो है मुख्य सलाहकार थे वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि प्रदीप कुमार सिन्हा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार थे ने हाल ही में पद जो है PK जो है प्रदीप कुमार सिन्हा ने हाल ही में अपने इस्तीफा जो है मुख्य सलाहकार की इस्तीफा से पद से इस्तीफा दे दिए हैं। वे सितंबर 2019 में नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद जो है नियुक्त किए गए थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, जो है किसके जो है नृपेंद्र मिश्रा के जो है इस्तीफा देने के बाद ही अपना जो है पद को जो है उनको जो है नियुक्त किया गया था। उनको इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे जो है पहले सिन्हा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मतलब PMO में जो है 13 मार्च 2015 से 30 अगस्त 2019 तक कैबिनेट सचिव रहे रह चुके। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट जो है क्वेश्चन के बारे में। तो वेस्ट इंडीज़ के किस पूर्व क्रिकेटर को SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, अवार्ड्स 2020 में बेस्ट पंडित के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस चीज़ को बताना है कि दोस्तों वो खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है, पहला जो है ब्रेन लारा, दूसरा है माइकल होल्डिंग्स और तीसरा है क्रिस गेल और चौथा है एजरा मोसले। तो आपको बता देते हैं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों माइकल होल्डिंग। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो माइकल होल्डिंग, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों, जो है ब्लैक लाइव्स मैटर जो है मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में उसे SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में बेस्ट पंडित के अवार्ड से भी सम्मानित की गया है। उन्होंने पिछले वर्ष इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान नस्ल भेद को लेकर एक शानदार संदेश दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण करने के संबंध में रोजगार जो है नीति को मंजूरी दे दी है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो वो कौन सा कैबिनेट है जिन्होंने 75% आरक्षण करने के संबंध में रोजगार नीति को जो है मंजूरी दे दी, तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, पहला जो ऑप्शन है आपके पास में केरल कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट, उसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट और झारखंड कैबिनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देते हैं, झारखंड कैबिनेट ने है 75 जो है % जो है आरक्षण का जो है मंजूरी दे दी गई है, जो है रोजगार नीति आयोग का रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों निजी क्षेत्र की जो है इसकी बात करें तो जो है नौकरियों में 30,000 रुपये तक वेतन वाली जो है 75% आरक्षण जो है करने संबंधित जो है रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। जबकि झारखंड से पहले जो है हरियाणा सरकार में इस तरीके के जो है नीति मंजूरी दे दी गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों याद रखिएगा जो है
इसमें है भारत की जो है महिला तलवार जो है बाज भवानी, इस चीज़ को याद रखिएगा, भवानी देवी ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई करने वाली कौन सी भारतीय महिला है, इस चीज़ को बताना है। यह तलवारबाज बन गई है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन है आपके पास में दोस्तों पहली, तीसरी, चौथी और आठवीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जो है तलवारबाज जो है भवानी देवी जो है पहली जो है आपका जो भारतीय जो है बन गई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो भवानी देवी जो है भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ ही वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी पहली महिला तलवारबाज बन गई है। उन्होंने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग मतलब AOR के आधार पर ओलंपिक क्वालिफाइड हासिल किया है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दोस्तों, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 में भारत का दौरा करेंगे। तो ये बताना है दोस्तों जो है कि बोरिस जॉनसन अप्रैल जो है 2021 में मतलब आने वाला नेक्स्ट मंथ में वो दौरा करेंगे भारत का। तो इस वक्त इसको बताना है जो प्रधानमंत्री है वो किस देश के हैं। दोस्तों आपके पास में है ऑप्शन जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जो है जो बोरिस है जो प्रधानमंत्री वो ब्रिटेन का है, जो 2000 अप्रैल जो है 2021 में भारत का दौरा करेंगे, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों इस दौरे का जो मुख्य उद्देश्य होगा दोस्तों तो जो है यूके के जो है के लिए और अधिक अवसरों को तलाशना होगा। यह ब्रेक्सिट के बाद जो है बोरिस जॉनसन का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। जो है यह ब्रेक्सिट के बाद जो है बोरिस जॉनसन का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फरवरी 2021 में किस देश ने सऊदी अरब को भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता के तौर पर पीछे छोड़ दिया है। तो ये बताना है दोस्तों जो है कि वह कौन सा देश है जो सऊदी अरब के जो है बाद जो है भारत के जो है दूसरे बड़े सबसे तेल आपूर्तिकार तौर पर जो है उसको छोड़ दिया है पीछे, इस चीज़ को बताना है कि वो देश कौन सा है। तो दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और साउथ अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है आपको दोस्तों बता देता हूँ मैं, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पीछे छोड़ दिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब को जो है दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकार जो है भारत के तौर पर पीछे छोड़ दिया है, इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। अमेरिका के वैश्विक उत्पादन से भारत द्वारा तेल का आयात पिछले महीने की तुलना में जो है दोस्तों आपको बता देते हैं 2021 में जो है 4000 यहाँ पर समझिए दोस्तों जो है 45% बढ़कर जो है दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा जो है 4845% बढ़कर जो है 5,00,000 जो है 45,300 बैरल जो है प्रति दिन हो गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी दोस्तों आपको बताना है कि T20 में अपने जो है 3000 रन पूरा करने वाला जो है विश्व का पहला बैट्समैन बन गया है, तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपके पास में ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और हार्दिक पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जो है 3000 पूरा करने वाला T20 जो है विश्व को जो है पहला जो है बैट्समैन आपको बता देते हैं जो है विराट कोहली जो है जो पहले जो है बैट्समैन बन गए हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो कि भारतीय कप्तान विराट कोहली जो है हाल ही में T20 में अपने 3000 रन पूरे करने वाले विश्व का पहले बैट्समैन बन गए हैं। रोहित अभी 2773 रन के साथ तीसरे स्थान पर है, लेकिन रोहित 100 जो है प्लस T20 खेलने वाले मतलब वनडे और 20 खेलने वाले अकेले भारतीय हैं। उन्होंने अब तक 108 मैच खेले हैं, जबकि कोहली 87 T20 मैच के साथ बहुत पीछे है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार जो है पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। तो ये चीज़ बताना है दोस्तों कि पहली बार जो है वह देश कौन सा है जिसने पहली बार पानी के अंदर जो है टेलीस्कोप लगाया है, इस चीज़ को बताना है। तो पहला जो है ऑप्शन आपके पास जापान,
चीन, अफ्रीका और रूस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो है टेलीस्कोप लगाने वाला जो पहला देश है पानी पे, वो है रूस। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो रूस के जो वैज्ञानिकों ने हाल ही में इनर स्पेस यानी धरती के जो है अंदर और आउटर स्पेस मतलब अंतरिक्ष दोनों पर जो है नज़र रखने वाला पहली जो बार जो है पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। यह टेलीस्कोप उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का जो है निर्माण हुआ था और दुनिया के सबसे छोटे कण न्यूट्रिनोस है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंस है। जो है दुनिया का सबसे जो है छोटे कण क्या है, न्यूट्रिनोस। तो आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च का जो है इतिहास जो है कि क्या हिस्ट्री है दोस्तों। आज इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो है 17 मार्च जो है 1560 को रियो डी जेनेरो, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे बिल्लेगेनन द्वीप पर जो है फोर्ट कॉलोनी पर हमला किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1560 की बात है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च जो है 1824 के बारे में। तो लंदन में एंग्लो डच संधि पर जो है हस्ताक्षर होने के बाद जो है मलय द्वीप समूह 2 डोमेन में विभाजन हो गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1842 की बात करें दोस्तों, तो रिलीफ सोसाइटी जो है का गठन किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1860 की। तो पहली जो है तारनाकी जो है युद्ध तैनाकी न्यूजीलैंड में शुरू हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 61 की बात कर रहे हैं दोस्तों। 17 मार्च जो है 1861 को इटली का जो है राज घोषित किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1900 जो है 39 की ओर। जो है 17 मार्च 1939 को दूसरा चीन मतलब जापानी युद्ध मिंग मांग, इस चीज़ को याद रखिएगा, और जापान के बीच जो है नानचांग की लड़ाई शुरू हुआ था दोस्तों। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम है, बट आपके पास डिस्प्ले में जो है लिखा हुआ है, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। आ जाते हैं दोस्तों 1941 जो है 17 मार्च 1941 की बात करें दोस्तों, तो वंशीगटन जो है डीसी में नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट आधिकारिक तौर पर जो है राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा जो है खोला गया था। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1945 की ओर। तो लुडेनडारा ब्रिज कब्जे के 10 दिन बाद जो है रेमे गैन जर्मनी में गिर गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1900 जो है 50 की बात करें, तो 17 मार्च 1950 की बात करें दोस्तों, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शोधकर्ता बर्कले ने 98 तत्वों की रचना की घोषणा की थी, जिसका जो है उन्होंने कैलिफोर्निया में रखा था नाम। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जो है आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1957 की ओर। तो सीबू में एक विमान दुर्घटना में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति रामन मैग्सेसे और जो है 24 अन्य लोग मारे गए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1958 की बात करें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मोनाद 1 पर जो है उपग्रह लॉन्च किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। मोनाद 1 उपग्रह को लॉन्च किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1960 की बात करें, तो यूएसए के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहोवर ने क्यूबा के विरोधी कार्रवाई कार्यक्रम पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके जो है 1966 की ओर दोस्तों, तो भूमध्य सागरीय इलाके में स्पेन के जो है तट से बाहर जो है डीएसवी एल्विन पनडुब्बी में अमेरिका हाइड्रोजन बम लापता हो गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बात जो है 17 मार्च 1966 की है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और 17 मार्च 1968 की बात करें दोस्तों, तो स्कल जो है घाटी यूटा में तंत्रिका गैस परीक्षण के परिणाम स्वरूप जो है 6000 से ज़्यादा जो है भेड़ की जो है मृत हो गई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, यह मृत पाई गई थी। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1969 की। तो गोल्डा मेयर इजराइल की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1992 की बात करें दोस्तों, तो ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास के हमले कार बम हमले में 29 लोग मारे गए और 242 लोग घायल हुए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा।
वही दोस्तों 1992 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को जो है समाप्ति करने के लिए एक जनमत जो है संग्रह जो है 68.7% से 31.2% हो गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों 17 मार्च 2003 की, तो विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के राज सचिव रॉबिन कुक इराक के 2003 का आक्रमण के लिए सरकार की योजना के साथ असहमति से ब्रिटिश जो है कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों बात करते हैं आज के जो है फेमस जो है 17 मार्च को जो है फेमस जो पीपल्स होते हैं उनका जन्म हुआ था या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो जो है 17 मार्च जो है 1891 में जाति भेद के विरोधी और महिला जो है शिक्षा के जो प्रबल समर्थक रामनवमी प्रसाद का जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 17 मार्च 1946 की बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं 17 मार्च 1962 की, तो भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष जो है कल्पना चावला का जो है जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1990 की ओर, तो 17 मार्च जो है 1990 को बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जो है जन्म हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आज बात करते हैं दोस्तों फेमस पर्सन का डेथ हुआ था 17 मार्च की जो है डेट में, तो आपको ये जो निधन हुआ था फेमस, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो जो है 17 मार्च 1989 उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाले जाने माने जो है नीतिज्ञ और जो है राजनेता हेमवती नंदन बहुगुणा का जो है निधन हो गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1977 की ओर, तो राष्ट्रीय संगीत गायिका जो है सिद्धेश्वरी देवी का भी निधन हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा है सब्सक्राइब करने की कोशिश करें दोस्तों। और दोस्तों आप इस प्रकार से जो है मेरे में प्यार बढ़ाए रखें दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए दोस्तों। इस जो है चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अभी तो स्टार्टिंग है दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और अच्छे तरीके से मिलेगी। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाता होगा, आपको नहीं समझ में आता होगा तो दोस्तों सॉरी। बट ये है कि आपको दोस्तों मेरे को ये पूरा विश्वास रहता है दोस्तों कि आपको ज़रूर है समझ में आ जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।